तो क्लास फिफ्थ अब आपके एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का पैटर्न आपने पता ही होगा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 5, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो उसी रेंज में आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं बच्चों? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो बच्चों तो करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, इस पर कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले ये करवा दो, फिर 2-3 क्वेश्चन मन से बताऊंगा। आपको सबसे पहले करोड़ लिखना है, तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया आपका करोड़। उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं बच्चों? तो ये तो हो गया आपका 1 करोड़। इसके अंदर थाउजेंड कितने होते हैं? तो बच्चों इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दो। इसके अपॉन में क्या लिख दो? थाउजेंड लिख दो। थाउजेंड में होते हैं 1 2 3 0, तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा? 1 10 100 1000 10,000। तो दिस इज योर आंसर, 10,000 थाउजेंड्स। क्या आंसर है आपका बच्चों? 10,000 थाउजेंड्स, ये लिखा है 10,000 थाउजेंड। मतलब आपका ऑप्शन है बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन हुआ करेंगे, ध्यान रखना आप एग्जाम में। ये 100,000, 10,000, 10,000 थाउजेंड्स, ये है 1,000 और ये थाउजेंड्स, ठीक है। तो अपना सही ऑप्शन क्या था? सही आंसर हमारा था 10,000 थाउजेंड्स। अब इसी के ऊपर अगर वो चाहे बच्चों तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है। जैसे अगर वो बोलें कि 1 लाख में हाउ मेनी थाउजेंड, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 1 लाख लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब 1 लाख को आप 1000 से डिवाइड कर लो, तो 1 2 3 ये 3 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या? 100,000, ठीक है। इस टाइप से हाउ मेनी हंड्रेड्स इन 1 लाख, ये भी आ सकता है कि 1 लाख के अंदर 1 लाख में 1 10 100 था, 1 लाख में कितने 100 होते हैं? तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना मतलब अपॉन में लिखना बच्चों, इसको अपॉन कहा जाता है, तो आप जानते होंगे। अपॉन में 100 लिखना है, ये लास्ट के 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 1100 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट MCQ क्लियर है हमारा। सेकेंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 5005। ये तो नंबर नेम है बच्चों, 5005 ये रहा आपका, 1 10 100 1000 5005, ओके। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 8024। 8024, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं 1 10 100 1000, तो 8000, और ये रहा आपका 24, ठीक है स्टूडेंट। तो 8024 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 लाख। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बोला ही था कुछ देर पहले ही कि हाउ मेनी थाउजेंड्स इन 1 लाख। तो ये देखिए ये उसका आंसर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये 1 लाख को 1 लाख के अंदर कितने थाउजेंड होते हैं ये बताना है आपको। तो थाउजेंड यानी 1 10 100 1000। 1 लाख को 1000 से डिवाइड करा, 1 2 3 जीरो ऊपर के 1 2 3 जीरो से कट जाएंगे, आंसर आएगा 100,000। 100,000, ये रहा आपका आंसर 100,000। 1 2 3 4, सही ऑप्शन आपका सी है बच्चों। ध्यान रखना ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो वहाँ पर ऐसे ही आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर सी ऐसे करके आंसर है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो बच्चों, लेट्स राइट 10,021 इन नंबर। 10,000 और 21, चलिए बच्चों 10,021 को नंबर नेम में लिखते हैं बच्चों। तो बहुत इजी होता है बच्चों। 10,021 लिखना चाहें तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। चलिए पहले अपन 1000 से लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको ये पता है कि ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले 1s आता है, फिर 10s आता है, फिर 100 आते हैं, फिर 1000 आते हैं, फिर 10,000 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया 10,021, तो 21 तो लास्ट में आएगा, 21 21, और 100 है क्या इसके अंदर? 10,000 के बाद कोई भी 100 नहीं है, 100 प्लेस पर क्या आएगा? 0, और उसके बाद 10,000, तो ये हो गया आपका 10,000। तो 10,021 ये रहा आपका, ठीक है। अगर आपको पीरियड्स याद है कि किसके बाद क्या आता है तो बहुत आसान से फिर से देख लो, 1 10 100 1000 10,000। उन्होंने बोला आपको 10,021, तो 1000
जो होते हैं बच्चों 2 नंबर से मिलके बनते हैं ऐसे। तो 10,000 ये हो गया, फिर कॉमा लगा के 100 जीरो और फिर ये 21, तो 10,021 ऐसे लिखते हैं। ये हो गया आपका 10,000, 1000 के बाद कॉमा, 100 नहीं है तो जीरो और 21। चलिए बच्चों 10,021 रहा आपका ये ऑप्शन डी, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ बस कवर अ डिस्टेंस 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में एक बस चलती है 40 किलोमीटर। कितना चलती है बच्चों? 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, थोड़ा जूम किया है मैंने। देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, 1 घंटे में 40। बच्चों ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1 आवर में 40 किलोमीटर है तो 5 आवर में कितना होगा? आप लोगों ने बेसिकली ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपने घरों में भी कर लेते हैं कि अगर एक सामान इतने रुपए में आ रहा है तो इतने सामान खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1 आवर में 40 किलोमीटर ऐसे कुछ है ना। हाँ ठीक है, 1 आवर में 40 किलोमीटर, 1 आवर में चलते हैं अगर 40 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना चलते हैं? तो सिंपल 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें। अगर वो 10 घंटे बोलेगा तो 10 का मल्टीप्लाई, 50 तो 50 का मल्टीप्लाई, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन, 1 आवर में 40 तो 5 आवर में कितना? तो 40 में 5 का मल्टीप्लाई। लास्ट में 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर बचा 5 और 4। जिसके लास्ट में बच्चों 0 होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से समझिएगा, जिन नंबर के लास्ट में 0 होते हैं उनका मल्टीप्लाई कभी नहीं किया जाता, उनको डायरेक्टली लिख दिया जाता है। जैसे ये 0 है तो इसको यहाँ लिख दिया। 5 के टेबल में 4 बार में आता है 20, 5 4 द 20, तो ये हमने लिख दिया 20। तो दैट इज़ योर आंसर 200 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा बच्चों? 200 किलोमीटर। चेक करें, दिस वन सी 200 किलोमीटर। चलिए 7th क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको वैल्यू निकालना है ना। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो पेयर में क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब पहले इन दोनों को देखना क्या है, ये दोनों में प्लस लगा है ना, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 217 और 398 को प्लस कर लो, 8 + 7 15 का 5 कैरी ओवर 1, 9 10 11 कैरी ओवर फिर से 1, 3 2 5 और 1 6, 615 आ गया इनका आंसर। तो इन दोनों की जगह क्या लिख लेंगे? 615। बच्चों इसमें से ऑप्शन देना है आपको, 4 ऑप्शन में से एक आंसर टिक करना है, लेकिन मन से नहीं करेंगे आप लोग, सोच समझ के ढंग से करना है ना, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ये करने के लिए सिर्फ रफ यूज़ है आपको, ये सब रफ का वर्क है। ठीक है, और अब यहाँ देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये नंबर प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस वाले में माइनस को माइनस कर दो, तो 783 में से 308 को माइनस कर देते बच्चों। 3 में से 8 नहीं जाता है तो बोरो कर लेंगे इधर, 13 में से 8 गया तो बचा 5, यहाँ 8 ने 1 इधर दे दिया तो बचा था 7, 7 में से 0 गया तो 7, 7 में से 3 गया तो 4, 475। तो यहाँ आया 475, ये बड़ा है प्लस का है तो प्लस। तो ये 1 2 को सॉल्व करके ये लिख लिया, इन दोनों को सॉल्व करके ये लिख लिया, बचा ये माइनस का 7, ये लिख दिया यहाँ पर। अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। 615 में से 775 जोड़ेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1090। ये मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ, आप भी कर लोगे प्लस। तो इसमें से माइनस करना है 7, अब 1090 में से 7 माइनस करोगे तो बच्चों 1083 यानी 1803 आपका आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन आना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर गलती से इन्होंने बी लिख दिया है तो इसको कट करके हम लोग सी कर देते हैं, हमारा सी ऑप्शन सही है 1083। चलिए बच्चों पेज टर्न कर रहा हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट है 59 - 39 इज इक्वल टू 29 माइनस वॉट। तो देखिए बच्चों सॉल्व कर लेना है इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखा है 59 - 39 उसके इक्वल टू में 29 माइनस क्या है ना, क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 59 में से 39 जाएगा तो बचेगा 20 20। 59 में से 39 बच्चों अगर आप माइनस करते हो तो बचेगा क्या? 20। अब इधर 29 है, इसमें से क्या माइनस करें कि आंसर 20 आ जाए, क्योंकि बीच में क्या लगा? इक्वल टू लगा बच्चों, यहाँ क्या लगा? इक्वल टू। तो 29 में से क्या माइनस करें कि आंसर हमारा क्या बन जाए? 20 बन जाए। जब दो चीज़ें बच्चों से बराबर होती, इसका मतलब इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के यानी RHS राइट हैंड साइड बराबर के इधर वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाए। तो 59 में से 39 माइनस किया बच्चों, क्या आंसर आया? 20। तो 29 में से क्या माइनस करें? 20 आ जाए। तो बच्चों 29 में से अगर 9 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा?
20। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन सही है, 9। बच्चों आया समझ में आपको? ठीक है। अब द नंबर विच इज 100 लेस देन 10,000। 100 लेस देन 10,000। 10,000 में से 100 लेस यानी कम, यानी 10,000 में से अगर 100 कम कर दें तो माइनस कर दो 100। क्या बोला उन्होंने? 100 लेस देन 10,000। तो 1 10 100,000, 10,000 में से 100 माइनस कर दो। चलिए बच्चों माइनस करते हैं। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 1 माइनस नहीं होता है तो ये इससे बोरो करेगा। यहाँ ऑलरेडी 0 है तो ये इससे बोरो करेगा। जब ये इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 10, लेकिन 10 वाला भी इसको एक देने वाला है। तो 10 वाला जब इसको एक दे देगा तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 9, और ये जो 0 था वो 1 था, वो एक देकर 0 बन गया। 10 में से 1 गया तो 9, ये 9 का 9, यानी 9,900 आंसर है। देखो 0 0 9 9, 1 10 100 1000, 9,900। क्या आंसर है बच्चों? 9,900। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ये ऑप्शन 9,000, ये 9,900, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही रहा, 9,900। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। in any of the following number the place value of digit 1 is 10। हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर हैं, इनमें से हमको बताना है किस वाले नंबर के प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 1 इज 10। कौन सा नंबर ऐसा है जिसके अंदर 1 होगा और 1 की प्लेस वैल्यू 10 होगी? तो सबसे पहले अपन सब नंबर को लिख लेते हैं। 3001, ठीक है बच्चों, इन सबको नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं अपने पास। तो हम लिख लेते हैं 3001 और 1205, 1205। ये डी वाला क्या है? 7102। और सी ऑप्शन क्या है आपका? 5019, 5019। ये 4 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं बच्चों वर्ड्स में। हमको बताना है कि इसके अंदर जो 1 है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू किस वाले के अंदर प्लेस वैल्यू 10 होगी। तो यहाँ पर 1 बच्चों, इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों? इस 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जो 1 है बच्चों, ये जो 1 है ये 100 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100। जो नंबर 100 प्लेस पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 100। लेकिन हमको चाहिए प्लेस वैल्यू 10, तो प्लेस वैल्यू 10 मतलब इसकी रहेगी, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। ये वाला 1 जो है बच्चों ये 10th प्लेस पर है। तो 1 उसके बाद एक नंबर तो एक 0, तो 1 0 10। समझे आप? तो 5019 के अंदर जो 1 आया है, 5000, फिर से बता दूं, 5019 के अंदर जो ये 1 आया है बच्चों, ये 1 जो आया है ये 10th प्लेस पर है। 1 10th, और 10th प्लेस की जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें एक 0 लग जाता है, तो इसकी 10th प्लेस, इसकी 10 प्लेस वैल्यू 10 होगी। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखिए, 1 kg चिप्स इज मेड फ्रॉम 8 kg ऑफ पोटैटो, यानी 1 किलोग्राम चिप्स बनाने के लिए 8 किलोग्राम आलू लगते हैं, पोटैटो लगते हैं। तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ पोटैटोज विल बी मेड फ्रॉम 15 kg ऑफ चिप्स, यानी 15 किलो चिप्स बनाने के लिए कितने किलोग्राम आपको क्या चाहिए बच्चों? पोटैटोज़ की ज़रूरत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक नॉर्मल तरीका देखो। 1 किलोग्राम चिप्स के लिए 8 kg पोटैटोज़, तो 15 किलो चिप्स के लिए कितना बच्चों? 1 के इसमें क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई में 8 आ रहा है। यहाँ 1 है तो यहाँ 8 है। अगर यहाँ पर 15 आ गया है तो 15 किलोग्राम चिप्स के लिए हमको जो आलू चाहिए या पोटैटोज़ चाहिए वो होंगे 15 × 8, मतलब 15 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 15 में 8 का मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं। 8 5 40 का 0
कैरी ओवर 4, 8 1 8 और 1 12, 120 किलो बच्चों, 120 किलो आलू की आपको नीड होगी। तो 120 kg इज़ योर करेक्ट आंसर। देखते हैं आंसर है क्या अपने पास कोई क्वेश्चन में। यस, दिस इज बी ऑप्शन, 120 kg सही है। पहला ऑप्शन था 23, 120, 12, 144, तो 120 किलो सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ राइट एंगल इन लेटर गिवन बिलो। यहाँ पर एक लेटर लिखा है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का ई, इसके अंदर कितने राइट एंगल बन रहे हैं बच्चों, हमको ये बताना है। तो देखिए अपन देखते हैं क्वेश्चन। ई बना लीजिए, ये ई लेटर है, इसके अंदर राइट एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है बच्चों। राइट एंगल सबको पता होगा, राइट एंगल ऐसा होता है, ये राइट एंगल होता है। तो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, देखिए ये बन रहा है पहला ये राइट एंगल यहाँ पर, एक राइट एंगल यहाँ देखो ये ऐसा 2, फिर एक राइट एंगल इधर 3 और एक राइट एंगल यहाँ 4। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान से कितने राइट एंगल बन रहे हैं, देखिए एक बच्चों यहाँ बन रहा है ये 1, एक बन रहा है यहाँ पर 2, ये बन रहा है यहाँ पर 3 और ये बन रहा है यहाँ पर 4। 4 राइट एंगल बन रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हाउ मेनी राइट एंगल, 4 राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक राइट एंगल बच्चों होता है 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। हमारी बुक में राइट एंगल एंगल्स को एक और नाम दिया गया एल शेप्ड एंगल। क्या कहा गया है, एल शेप का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, और सही भी है, एल टाइप का ही शेप बनता है। अब यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ टू एंगल, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ टू, यहाँ पर आप लिख लेना राइट एंगल, 2 राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो राइट एंगल यानी 90, राइट एंगल यानी बच्चों कितना 90, राइट एंगल मीन्स 90। अगर राइट एंगल 2 आ गए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 2 का टेबल 9 बार 2 9 से 18, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आया बच्चों। कितना आया 180 डिग्री। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर मेरी स्पीड तेज लग रही हो बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेना। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द लेटर गिवन बिलो एच। इस एच लेटर में कितने होंगे बच्चों, आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं बता दूं 4 होंगे। कहाँ होंगे, चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, 4 बना के देखो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, मैं वीडियो 1 सेकंड रोक रहा हूँ। चलिए अब आप है ना, देखिए 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 कहाँ कहाँ बन सकता है। 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। कितने बन गए, 4 राइट एंगल बन गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ राइट एंगल इन द लेटर गिवन बिलो टी। टी के अंदर कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, देखते हैं फिर से, ये आपका रहा टी, कहाँ होगा, एक इधर एक इधर, 1 और 1 2, कितने हो गए 2 हो गए बच्चों, तो 2 राइट एंगल। चलिए आप पेज टर्न करते हैं। चलिए बच्चों 17th क्वेश्चन, इज हाफ द मेजर ऑफ राइट एंगल। व्हाट इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ राइट एंगल, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। व्हाट इज द मेजर ऑफ द हाफ ऑफ द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का जो हाफ कर दो अगर आप, तो उसकी मेजर कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बताना बच्चों। तो आप ध्यान से सुनिए, राइट एंगल का हाफ करना यानी राइट एंगल को 2 से डिवाइड करना। हाफ अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं बच्चों, तो हाइट हाफ करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड। तो हम राइट एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार आएगा, 2 4 8, 9 में से 8 गया तो बचा 1, नीचे लाए 0 को, 2 5 10, तो 45, यानी कि इसका हाफ कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पर आपसे 1/4 भी पूछ सकते हैं, 1/3 पूछ सकते हैं कि राइट एंगल का 1/3 कितना होता है ना बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द 1/3 ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का 1/3 कितना होता है। तो 1/3 मतलब होता है 3 से डिवाइड करना। तो 90 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 3 3 9, 0, ये 0 का 0, 30 डिग्री। तो 1/3 करोगे तो 90 को, राइट एंगल का 1/3 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ पेंटागन।
पेंटागन में कितने एंगल होते हैं बच्चों? तो पेंटागन 5 एंगल को कहा जाता है। पेंटा का मतलब 5 होता है मैथ्स में, साइंस में। तो पेंटागन है ना 5 एंगल, तो ये 5। What kind of angle does the hand of clock make at 10 o'clock? 10 बजे कैसा एंगल बनता है? तो इसके लिए थोड़ी सी अपने को घड़ी बना के देखना पड़ेगी बच्चों। आप सभी को क्लॉक या वॉच बनाना आती होगी। इस टाइप की वॉच रहती है, यहाँ पर बीच में सेंटर है, ऊपर 12 ओ क्लॉक होता है, यहाँ देखिए नीचे 6 बजते हैं, यहाँ पर 3 ओ क्लॉक और यहाँ होता है 9। इसी के बीच में बच्चों यहाँ पर 10 होता है और 11 होता है। आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो कि यहाँ 1, यहाँ 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 के बाद ये 7 और ये हो गया आपका 8। उन्होंने हमको बोला है ऐसा 10:00 मतलब 10 बज रही है। जब 10 ओ क्लॉक हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो हमारा मिनट हैंड कहाँ रहेगा? मिनट हैंड हमारा रहेगा 12 पे, और आवर हैंड जो रहेगा वो रहेगा 10 की तरफ। अब इस एंगल को ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट। एक्यूट एंगल मतलब ये एंगल 90 से छोटा है। कैसा है? 90 से छोटा। 90 कब बनता बच्चों? मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब बजते हैं 3। देखो जरा मैं इधर समझाता हूँ आपको। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो पूछ रहा है 10 बजे कितना एंगल बनेगा, एंगल कैसा बनेगा? तो ये एंगल एक्यूट बनता है। कैसा बनता है? एक्यूट। राइट एंगल कब बनता है बच्चों? तो ये आपका राइट एंगल जब 3 बजते, देखो एल शेप बनना चाहिए। राइट एंगल मतलब एल का शेप, ये देखो एल का शेप बन रहा है, तो ये राइट एंगल है। 3 बजे राइट एंगल होता है। इधर एल इधर भी बन सकता है, उल्टा एल, ऐसा ऐसा। यानी जब 9 बजती है, क्या बजती है? 9 बजती है, तब भी बनता है राइट एंगल। फिर से फ्रेश पेज पे समझाता हूँ बच्चों। सिर्फ 9 लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ 9 है और यहाँ 12 है। जब 9 बजती है बच्चों, 9 ओ क्लॉक होता है, तो एक हैंड कहाँ होता है? 9 की तरफ, एक हैंड होता है 12 की तरफ। इनके बीच में देखो एल बन रहा है, एल उल्टे तरफ का बन रहा है, एल ऐसा बनता है जबकि ये ऐसा बन रहा है। एंगल तो कितना बनेगा? 90। ठीक है। अब मैं आपको पहचान करवा दूँ, 3 प्रकार के एंगल होते हैं बच्चों। एक होता है राइट एंगल जो कि एल का शेप्ड होता है। ये अगर कहीं पर ऐसा शेप बन रहा है एल शेप्ड, तो आप कहोगे राइट एंगल है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए इस एंगल को। क्या ये एंगल देखने से लग रहा है कि इससे छोटा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अगर इसको एल बनाना है मुझे, तो एल कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये देखो एल से छोटा है, इधर की तरफ है। तो ये जो एंगल होते हैं इस टाइप के, वो 90 से छोटे होते हैं। इनको एक्यूट एंगल कहा जाता है, या लेस देन 90। और कुछ एंगल ऐसे होते हैं बच्चों, देखो ऐसे, ये देखने से लग रहा है कि 90 से बड़ा है, कि अगर इस एंगल में 90 बनाऊँ तो मुझे लाइन यहाँ से खींचना पड़ेगी ऐसे, तब ये 90 बनेगा। ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है आपको, है कि नहीं ज़्यादा? तो ये कहलाता ऑब्ट्यूस एंगल या मोर देन 90। चलिए, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ बच्चों की, जरूरी नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आए, इनसे थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 10 ओ क्लॉक पर कितना बज रहा है? मतलब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एक्यूट एंगल। कैसा बन रहा है? एक्यूट। चलिए 20वां क्वेश्चन। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल। कोई एंगल जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है बच्चों। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, 4 प्रकार के एंगल के नाम फिर बता दूं मैं आपको। अभी मैंने बताया था जो एंगल 0 से 90 होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को कहा जाता है राइट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? राइट एंगल। 90 से मोर, 180 से लेस, 90 और 180 के बीच का एंगल होता है ऑब्ट्यूस। कैसा होता है? ऑब्ट्यूस। 180 डिग्री के एंगल का नाम होता है स्ट्रेट एंगल। और जो एंगल 180 से 360 यानी 360 के बीच में आता है उस एंगल का नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। कैसा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 से 360 के बीच में। तो देखो उन्होंने हमसे ये बोला है ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट से ज़्यादा तो रिफ्लेक्स। तो आंसर ऑप्शन डी है, रिफ्लेक्स एंगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 21। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन दिस पॉलीगन। ये जो पॉलीगन आपको दिख रहा है इसके अंदर कितने राइट एंगल है बच्चों? एक तो पहचान ये दिख ही रही है ना। इसके अलावा एक मुझे यहाँ लग रहा है 2, एक मुझे यहाँ लग रहा है 3 राइट एंगल होंगे बच्चों हमारे पास। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन हमारा 3 है। लेकिन यहाँ पर आंसर में दिया गया है 1। इसका कारण मैं बता दूं आपको कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपको, देखने से मुझे लग रहा है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये गलती आप भी करेंगे।
तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर डायग्राम में राइट एंगल दिया रहेगा तो ऐसा बॉक्स वो खुद ही बना कर देंगे। ऐसा बॉक्स वो क्या करेंगे? खुद से बना के देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने आपको भी बोला कि यहाँ बॉक्स बनेगा, नहीं बनेगा बच्चों। जो बॉक्स वो खुद से देंगे, इस क्वेश्चन में बॉक्स उन्होंने बस यहाँ बना के दिया था। तो एक राइट एंगल है। कितना राइट एंगल है? ओनली वन राइट एंगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां। गिवन बिलो आर 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो है डब्बे या स्क्वायर्स बने हैं, ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, वो 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर। ये 1 क्रॉस क्या चीज़ है बच्चों? क्रॉस बताता है कि इसकी जो लेंथ है ऐसे, वो भी 1 है, और इसकी जो ब्रिड्थ है ऐसे, वो भी 1 है। यानी ये जो एक बॉक्स है उसकी लेंथ और ब्रिड्थ दोनों 1 सेंटीमीटर है। तो वॉट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप? तो इस शेप का पेरीमीटर कितना होगा बच्चों? ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब होता है बच्चों बाउंड्री। बाउंड्री मतलब कि अगर मान लो मैं आपको बोलूँ यहाँ से खड़े हो जाओ, यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ से वापस यहाँ आओ, तो कितना लेंथ चल लोगे आप, कितनी लेंथ चल लोगे, वो है बाउंड्री। तो बहुत सिंपल है, बॉक्सेस गिन लो बच्चों सबसे पहले। तो देखिए, ये यहाँ से अगर आप चलते हैं तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है बच्चों। तो देखिए 1 2, यहाँ से यहाँ तक 6, तो 6 और 2 8 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं बच्चों, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आंसर कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ से जब ऐसे घूम के यहाँ तक आएंगे तो टोटल 20 सेंटीमीटर चल लेंगे। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो सही है, 20 सेंटीमीटर। एंड अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गिवन फिगर? इस फिगर का एरिया कितना होगा बच्चों? तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो एक बॉक्स होता है ऐसा, जिसकी ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होती है और जिसकी ये ब्रिड्थ भी 1 सेंटीमीटर होती है, उसका एरिया क्या कहलाता है बच्चों? 1 इंटू 1, 1 वन जा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर बच्चों इसकी यूनिट होती है। जैसे लेंथ को नापते हैं ना आप सेंटीमीटर में, तो एरिया को नापते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में। अगर आप लेंथ को नापते हैं मीटर में तो एरिया हो जाता है स्क्वायर मीटर। बच्चों ये बात ध्यान रखना आप लोग। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, आंसर तो निकाल लेते हैं, यूनिट गलत लिख देते हैं। गलत यूनिट के गलत आंसर। ठीक है, तो एरिया की यूनिट में हमेशा स्क्वायर लगता, कुछ भी हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, जनरली आप घरों की भाषा में स्क्वायर फीट भी बोलते हैं, कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है तेरा, इस टाइप से बात होती है ना। तो ठीक है, तो बच्चों एक बॉक्स का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बॉक्स गिन लो कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए पेज टर्न कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमको देखते हैं बच्चों, पेज गलत टर्न हो गया शायद, सॉरी, हाँ आ चुका है बिल्कुल सही। बच्चों वो जो डायग्राम था एक्चुअली वो दूसरे क्वेश्चन का था, है ना। ये जो क्वेश्चन है, जो 23 क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम मैंने गलती से गिन लिया, ये इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसका जो डायग्राम है वो पीछे दिया हुआ है दूसरे पेज पर, ये इस वाले पेज पर। ठीक है, यहाँ पर कितने बॉक्स है गिन लो। मेथड वही है बच्चों, एक बॉक्स का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बॉक्स है। तो एरिया हो जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो, आप क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे आपको घुमाएंगे। यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 14 सेंटीमीटर, और यहाँ 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं बच्चों, गिना 14 बॉक्स है, ये 14 सेंटीमीटर टिक कर दिया, तो गलत। आपका ऑप्शन क्या होगा? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना होगा? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं बच्चों। अ फिगर हैज़ बिन ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब बच्चों मैंने फिर बता दिया कि जैसे ये इस फिगर में देखो आप, ये फिगर है, ये 4 बनाया देखा जाए तो हमको 4 दिख रहा है ना आपको 4। ठीक है,
हमको इसकी बाउंड्री निकालना है। बाउंड्री को पेरीमीटर भी कहते हैं बच्चों। बाउंड्री का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मान लो आप यहाँ खड़े हैं तो इसकी सरफेस पर चलते हुए यहाँ से यहाँ, 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 ये करते हुए जब आप वापस वहीं पहुँचोगे तो ये कहलाती बाउंड्री। तो अब यहाँ से गिन लो बच्चों कितने सेंटीमीटर है। बहुत ईजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ऑप्शन क्या है बच्चों? 19 और आई थिंक ये एक और मिला देंगे तो 20, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी थी। तो टोटल 20 सेंटीमीटर चलना पड़ रहा है बच्चों। कितना चलना पड़ रहा है? 20 सेंटीमीटर या 20 यूनिट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20 यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड इज द आंसर। ये आपका एरिया हो गया। क्वेश्चन 26 देखिए बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ। एक ही ऑप्शन गलती से 2 बार लिखा गया बच्चों, ये लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसके एरिया कितना होगा? उसका एरिया कितना निकलेगा? इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, बहुत आसान है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड में साइड का मल्टीप्लाई, यानी 5 में 5 का मल्टीप्लाई। 5 5 जा तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन है क्या हमारे पास? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों फिर देखो, मैंने बताया ना आपको, यहाँ भी कंफ्यूज करेंगे वो आपको। 25 लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। कंफ्यूज मत होना, यूनिट देख के काम करना। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अगला, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यहाँ लिख दिया है 2 प्लस लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ अगर कमजोरी हो जाती है बच्चों ध्यान से देखना, बाहर मल्टीप्लाई अंदर प्लस, बाहर मल्टीप्लाई अंदर प्लस। 3 ऑप्शन देखिए, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई गलत। यहाँ बाहर प्लस अंदर मल्टीप्लाई, ये भी गलत। बाहर मल्टीप्लाई अंदर प्लस, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर 28 क्वेश्चन हो गए। 29th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 29 विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी। इनमें से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों होता है 4 इंटू साइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी 1/8 एड अप टू 1/2। कितनी बार अपन 1/8 को प्लस करें कि हमारा आंसर बन जाए बच्चों 1/2। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हमारा ऑप्शन है कि 1/8 को कितनी बार ऐसे प्लस करें, 1/8 प्लस 1/8, ऐसे कितने बार 1/8 को प्लस करें हमारा आंसर आ जाए 1/2। ठीक है बच्चों, तो एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, एक बार प्लस करके दिखाऊंगा। इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो क्या हो रहा है? 1/8 प्लस 1/8, यानी कि दोनों को आप प्लस करेंगे तो दोनों के अपॉन में 8 और 8 है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अपॉन में सेम नंबर होते हैं बच्चों, जैसे यहाँ अपॉन में सेम नंबर है तो दोनों की जगह 1 8 होगा, ऊपर डायरेक्ट प्लस 1 + 1 2, 2/8, 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 4 बार, तो 1/4 आंसर आ गया। जरा ध्यान से देखो, जब आपने 2 बार प्लस किया, जब आपने 2 बार प्लस किया तो यानी कि ऐसा हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि 1/8 में 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 से कटा 4 बार। तो ऐसे ही अगर अपन को अपॉन में 2 लाना है, क्या लाना है? 1/8 को जोड़ते हुए ऐसे करते हुए कि कितने बार 1/8 को 8 को प्लस करूं। 2 बार में किया तो 1/4 बन गया। तो मैंने क्या बताया कि अगर अपन 2 को 4 से डायरेक्ट काट दें तो भी 1/4 बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर मैं 4 बार प्लस करूँगा, कितने बार प्लस करूँगा? 1 2 3 4 बार, तो मुझे लगता है मेरा आंसर सही आ जाएगा। क्योंकि 2 बार प्लस करा तो ऊपर 2 आया, अगर 4 बार प्लस करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 4। देखो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, सबके अपॉन में 8 है,
तो फिर से आंसर में भी क्या आएगा 8। अब इसको प्लस करो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऊपर क्या आएगा 4, 4 से कटा 1, 2 से कटा 2, आंसर आ गया 1/2। तो कितनी बार प्लस किया आपने 1 2 3 और 4 बार। तो आंसर क्या है इसका ऑप्शन हमारा 4। हाउ मेनी 1/4 विल मेक 1/2? दो बार प्लस करा अगर आपने 1/4 + 1/4 तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है 4 + 4 यानी कि दोनों के अपॉन में 4 है तो एलसीएम भी 4 आएगा। 1 + 1 2, 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 2 बार, 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 यानी कि 2 बार जब हमने प्लस किया 2 टाइम्स तो हमारा आंसर क्या आया 1/2 आया। उन्होंने बोला था 1/4 को कितनी बार प्लस करें, कितनी बार 1/4 को प्लस करें कि आंसर 1/2 बन जाए। हाउ मेनी 1/6 विल मेक 1/3? बच्चों ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है। 1/6 कितनी बार प्लस करें कि 1/3 बन जाए? तो यहाँ देख रहे होंगे 6 का आधा 3 होता है, 6 में 2 से डिवाइड कर दे तो 3 आ जाएगा, यानी 2 बार प्लस करने से आ जाएगा ऑप्शन 2 टाइम्स। आंसर 33 देखिए बच्चों, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो इज शेडेड? कितना पार्ट शेडेड है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में किसका फ्रैक्शन लिखना है? हाउ मेनी पार्ट ऑफ फिगर गिवन बिलो इज शेडेड? कितना हिस्सा शेडेड है? तो देखिए 1 2 3 4, 4 बॉक्स में तो शेड है, वो टोटल बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 इधर 1 2 3 4, 4 इधर, 4 ऐसे 4 ऐसे, तो 4 4 जा 16 बॉक्स है बच्चों। कितने बॉक्स हैं 16 बॉक्स है। तो 16 बॉक्स में से 4 में शेड है, तो 4/16, 4/16 ये ऑप्शन हमारा सही होगा। या तो ये सही होगा या अगर कैंसलिंग कर देते हैं बच्चों तो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यानी दो ऑप्शन सही है 1/4 और 4/16। देखते हैं कौन सा आंसर हमको दिया है। 1/4 तो हमको दिया ही नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन सही होगा 4/16। 16 बॉक्स में से 4 में कलर है। नेक्स्ट, how many complete revolution does the hour hand of a clock make in a day? एक दिन में हमारा आवर हैंड कितने बार घूम लेता है? हमारा आवर हैंड एक दिन में 2 बार घूम लेता है बच्चों। आपका जो घंटे वाला कांटा होता है, आवर हैंड जो होता है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो आवर हैंड एक दिन में 2 बार घूमता है। ठीक है 2 बार कैसे घूमता है? क्योंकि बच्चों टोटल 12 घंटे होते हैं हमारे दिन में, मतलब घड़ी में 12 घंटे होते हैं, दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। पूरा एक दिन जो होता है हमारा कहा जाता है ना, दिन और रात मिला के उसमें 24 घंटे होते हैं और घड़ी में होते हैं 12 घंटे, यानी 24 को 12 से डिवाइड करो तो कितने बार घूमता है? 2 बार घूम जाता है वो पूरा पूरा। ठीक है 2 टाइम्स, तो आंसर है 2 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35 है बच्चों, 1/3 ऑफ अ चॉकलेट बार वेइंग 30 ग्राम। अगर किसी चॉकलेट के टुकड़े का 1/3 यानी 3 में से एक हिस्सा, 1/3 मतलब होता है 1/3, 3 में से एक हिस्सा जो है किसी चॉकलेट का वो 30 ग्राम है। कितना ग्राम है? 30 ग्राम। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द चॉकलेट? टोटल चॉकलेट का कितना हिस्सा होगा? तो बड़ा ही आसान है बच्चों, उन्होंने खुद ही आंसर दे दिया है, 1/3 इज 30। मतलब अगर 3 टुकड़े हैं और 3 टुकड़ों में से अगर एक टुकड़े या एक पीस की मात्रा हमको पता है तो वो 30 ग्राम है। तो टोटल कितना होगा? क्या लिखा उन्होंने? टोटल कितना होगा? तो उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द चॉकलेट। तो टोटल चॉकलेट, पूरी चॉकलेट का वेट कितना होगा बच्चों? तो 30 ग्राम एक हिस्से का, तो 3 हिस्से टोटल है, तो 30 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। एक हिस्सा इतने का तो 3 हिस्से, 0 का तो 0, 3 3 जा 9, 90 ग्राम। कितना आंसर होगा बच्चों? 90 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन है 90 ग्राम, तो ऑप्शन इनमें से सही है डी, 90 ग्राम। नेक्स्ट है, इन विच फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन विच इज मोर देन 3/4? कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर 3/4 से ज़्यादा पार्ट दिख रहा है आपको? ठीक है 3/4 से ज़्यादा। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है,
1 2 3 4 5, 5 में से 4 में कलर है, ठीक है। 4/5 तो आई थिंक यही ज़्यादा होगा, बाकी सब तो उससे छोटे लग रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही है हमारा, 4/5। बाकी सब कैसे हैं, स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और आउट ऑफ 11 6/11 है बच्चों, तो उससे छोटे ही है। तो ऑप्शन बी सही है हमारा, मोर देन 3/4 यही होगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट इज 2/3 शेडेड, कौन सा हिस्सा 2/3 शेड किया हुआ, 3 हिस्सों में 2 में कलर किस में है। 2/3 मतलब 3 में से 2 में कलर। तो देखो सबसे पहले 3 हिस्से कहाँ हैं, 1 2 3 यहाँ है, लेकिन बच्चों ये छोटा है ये बड़ा है, और फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, सारे हिस्से बराबर होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 हिस्से, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है बच्चों कि ये वाला हिस्सा छोटा और ये बड़ा दिख रहा है, यानी ये भी सही नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें 1 2 3 हिस्से भी हैं और 3 हिस्से बराबर दिख रहे हैं मुझे, और 2 में कलर है, 2 में कलर, और टोटल 1 2 3 हिस्से, 2/3 यानी कि 2/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच पार्ट ऑफ 1 ईयर इज 5th, 1 ईयर का 5वां हिस्सा कौन होगा। व्हाट इज द 1/5 ईयर, मतलब व्हाट इज द विच पार्ट ऑफ 1 ईयर इज 5th। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 5.12 होगा। 5.12 ऑप्शन क्यों है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 5 हिस्से मतलब 5 महीने, तो 5/12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सेट्स ऑफ कॉइन हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू, किन की वैल्यू ज़्यादा होगी। 6 कॉइन है 50 पैसे के, 50 पैसे के 6 कॉइन, यानी 50 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी कि 3 रुपये। 4 है 1 रुपीज़ के कॉइन, तो 4 रुपये हो जाएंगे। 3 रुपीज़, तो बात ये 3 तो कम ही हो गया, 4 से भी 4 सबसे बड़ा है। अब ऑप्शन ये है 3 2 रुपीज़ कॉइन, 3 कॉइन है 3 रुपये के, तो 3 दूनी 6, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो 3 2 रुपी कॉइन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो अगला है 40 क्वेश्चन। विच नंबर इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कौन है बच्चों, जो 3 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है। तो आई थिंक 12 इज द करेक्ट आंसर। 3 4 जा 3 के टेबल में भी आता है, और 4 4 3 जा 12 उसके टेबल में भी आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल फैक्टर ऑफ 21, 21 के फैक्टर पूरे पूरे मिलाकर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये चेक करना है। तो बच्चों 21 के फैक्टर लिख लेते हैं। किसी भी चीज़ के फैक्टर लिखना बड़ा ही आसान होता है बच्चों। एक तो हर एक का फैक्टर 1 होता है, और एक वो नंबर खुद होता है 21। अब इसके बाद ये 3 के टेबल में आता है कितने बार, 3 7 जा 21, तो ध्यान से देखिए 3 भी उसका फैक्टर हो गया, 7 भी, तो ये 21 के टोटल फैक्टर है, क्योंकि 3 के अलावा वो किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो 1 21 3 7 यही अपना सही आंसर है। तो हमारा आंसर होगा 1 3 7 21, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 42 देखते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45 इज, 30 और 45 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आंसर है बच्चों 15 कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनके कॉमन फैक्टर आप देखोगे सबसे बड़ा 15 है, क्योंकि 15 2 जा 30, 15 के टेबल में 30 भी आता है, 15 3 जा 45, यानी इसके लिए 15 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बड़ा नंबर है जो इनमें कॉमन आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, 15 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 15 ही सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर होगा, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन है, उन सब में बड़ा भी 15 है, और 15 दोनों के टेबल में भी आता है, तो फैक्टर हो ही जाएगा। 15 के टेबल में 30 भी आता है, 50 के टेबल में 45 भी आता है। अगला, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो एलसीएम कह सकते हैं बच्चों, 12 और 16 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है, आप सबको आता ही होगा।
तो क्या करना है बच्चों, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना सबको आते होगा। 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले 2 से, तो यहाँ जाता है 6 बार में, यहाँ जाता है 8 बार में। फिर 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 में जाता नहीं है, 2 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स। फिर 2 से 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से 2 में गया 1 बार। फिर जब 3 से करेंगे, 3 से किया 1 बार, ये 1, 2 2 2 2 3। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और फिर ये 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा आंसर सही क्या है, 48। क्या हमारे पास ऑप्शन है 48 है? यस। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16। जब भी स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछेगा बच्चों तो एलसीएम ले लेना। तो ऑप्शन ए 45 इज करेक्ट। अगला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों 2 है, ठीक है। 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं होता है, जो कि, और एक और ऑप्शन इवन प्राइम नंबर है। वो कैसा प्राइम नंबर है? इवन, मतलब इवन भी है साथ साथ। चलिए 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है बच्चों 4। कंपोजिट वो जो दूसरों के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो वो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो ये दोनों प्राइम है, इनको छोड़कर बाकी जो है, ठीक है, बाकी जो है वो क्या है, हमारे कंपोजिट होते हैं। तो 2 3 प्राइम, उसके बाद चौथा नंबर आया 4। वो 4 ही जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है हमारा 4 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अगला 46 देखो, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 42। 2 नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस, यानी दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो 42 आता है। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 द न्यू डिफरेंस विल बी। अगर इन स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटा नंबर है, अगर उसको 10 बढ़ा दें बच्चों, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ऑप्शन बच्चों जितना है 42 हमारा ऑप्शन है। अभी क्या है, 2 नंबर को माइनस करेंगे तो 42 आएगा। अगर वो कह रहे हैं कि जो छोटा नंबर है उसको 10 बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 10 बढ़ा दें, तो हमारा नया आंसर कितना आएगा। इजी है, तो बच्चों ध्यान से देखिए। अगर छोटा नंबर को मैं इंक्रीज़ कर दूँ 10 से, ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर है, मान लो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको सिखा देता हूँ कि मान लो आ गया 46 और 4। ये 2 नंबर है, 46 में तो 4 जाएगा तो 42 बचेगा। और हमने बोल दिया है कि जो आंसर है, अब ये जो नंबर है, इस नंबर को हम बढ़ा रहे हैं 10। हाँ, ठीक है, हमने इसको कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया। तो ये आगे 10 बढ़ाने पर 14 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 14। तो 46 में अब माइनस करेंगे 14। वो बोल रहे हैं कि अगर दूसरा नंबर को 10 कम कर दें तो पहला नंबर कितना आंसर आएगा। तो 46 में से 10 चला गया, सॉरी 14, माई मिस्टेक। 46 में से 14 माइनस करना है, क्योंकि 4 तो पहले था, 10 और जोड़ दिया 14। तो हमारा ऑप्शन क्या आया बच्चों, 32। तो नया आंसर कितना होगा हमारा, 32 होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है, 32। चलिए 47 करें। 2 टाइम अ सर्टेन नंबर इज 58। 2 टाइम अ सर्टेन नंबर इज 58। व्हाट विल बी 4 टाइम्स दैट नंबर। अगर 2 टाइम 48 है तो 4 टाइम में कितना आंसर आएगा। इजी, 48 डिवाइडेड बाई 2। 48 को 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से बता दूं आपको मैं। तो बच्चों इसलिए कर रहे हैं, एक गलती हो चुकी है अपने से, अपन ने गलती से 58 को 48 लिख दिया। तो 58 को अगर 2 से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर 58 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 टाइम अ सर्टेन नंबर इज 58। 2 टाइम अ सर्टेन नंबर इज 58। 58 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया नंबर बन जाता है। तो व्हाट विल बी 4 टाइम्स दैट नंबर। तो उसका 4 टाइम कितना होगा बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों क्या बोला उन्होंने, 2 टाइम अ सर्टेन नंबर। मान लो कोई नंबर है, उसका 2 टाइम्स करने पर यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पर 58 आ जाता है बच्चों। अगर कोई नंबर है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 58। 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आता है, 58 आता है। लेकिन असली नंबर कौन सा है, 58 नहीं है, असली नंबर तो कोई और है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से 58 आता है। ठीक है। अब अगर बोला है उन्होंने वॉट विल बी 4 टाइम्स दैट नंबर, तो वो जो नंबर है उसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो कि अगर पहले हमने बोला है कि कोई नंबर है उसका 2 टाइम्स 58 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो नंबर पता चल जाएगा। 2 से 58 में डिवाइड करना सबको आता होगा बच्चों, आंसर आएगा 29। क्या आएगा, 29। तो इस नंबर का उन्होंने बोला है 4 टाइम्स, ये नंबर है इसका 4 टाइम्स कितना होगा, 29 का 4 टाइम्स कितना होगा, तो 29 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आंसर कैसे कैसे दिए वो देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हमको आंसर दिया है ऐसा 58 इंटू 4, 58 प्लस 4, 58 इंटू 2, 58 इंटू 8, इस टाइप से दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, ऑप्शन में हमको 58 तो चाहिए, तो हमको ये तो पता है कि 4 बराबर होता है 2 इंटू 2, तो 29 इंटू 2 इंटू 2, 29 टू जा 58, मल्टीप्लाई में 2, 58 इंटू 2 इज द करेक्ट आंसर। 58 इंटू 2 क्या है इसका, सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 48, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न, इस पैटर्न का नई टर्म क्या होगी, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, डी ई एफ, तो ई एफ जी होगा बच्चों। आप देख रहे होंगे अगला पैटर्न जो है वो एक छोड़ के आता है, ए बी सी, अब यहाँ से ए हट गया तो अब यहाँ बी से शुरुआत है, बी सी डी, यहाँ से सी से शुरुआत करेंगे तो अगला होगा सी डी ई। अब ई को, ई के पहले कौन है, डी, यहाँ से शुरुआत हो रही है, डी ई एफ, तो अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, ई एफ जी, ई एफ जी, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 49th, एफ एफ एफ, और इसमें ये खाली प्लेस पर हमको देखना है क्या हो रहा है बच्चों। तो बच्चों एंगल देखिए आप तो समझिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ये पैटर्न वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए पहले ऐसा था, फिर वो 45 डिग्री रोटेट हुआ, ऐसा हुआ, फिर 45 हुआ, वो ऐसा हुआ, तो अब फिर से क्या होगा, वो 45 रोटेट हो जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन है ना, इनमें से ऑप्शन होना चाहिए डी वाला सही, 45 डिग्री पर ऐसे, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है बच्चों 50, तो विच विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन पैटर्न 1 2 3 3 4 5 5 6 7। तो आपको पता लगाना पड़ेगा बच्चों के 1 2 3 में क्या जोड़ा कि ये आ गया, इसमें क्या जोड़ा कि ये आ गया, तो पहले इसको करके वो समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इससे बड़े 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, कौन सा सही है ये नहीं पता हमको। तो पहला काम 3 4 5 में से 1 2 3 माइनस करके देख लो कि कितना इस नंबर में क्या जोड़ा कि 3 4 5 बन गया। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो 3 4 5 है इसमें से 1 2 3 माइनस करेंगे, 3 4 5 में से 1 2 3 माइनस करो, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी आपने इसके अंदर 2 2 2 प्लस किया है। जब इसमें वो 2 प्लस करा, 2 2 2 प्लस किया तो ये आया, तो अब अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 5 6 7 में प्लस कर दो 2 2 2, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 2 7, आंसर आ गया 7 8 9, 7 8 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट 7 8 9। अगला फिर से पैटर्न आ गया बच्चों, वॉट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न। ध्यान से देखिए बच्चों, ये किधर घूम रहा है, तो बच्चों हमारा ऑप्शन ये सही रहेगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नेक्स्ट पैटर्न ये रहेगा। 52 क्वेश्चन है, वॉट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न, इस पैटर्न का नहीं टर्म क्या होगी, तो बच्चों ये देखिए, ये आर ऐसा है, अगले स्टेप में 90 डिग्री घूम रहा है ऐसे, फिर उसके अगले स्टेप में ऐसे कैसे घूम रहा है, फिर 90 घूम रहा है,
अगली स्टेप में फिर से कैसा घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा कुछ ऐसा आर। ये करके देख लेना आप बच्चों। 90 घूम रहा है ऐसे ऐसे, ऐसा हुआ, वापस से कैसा हो जाएगा, वो इस टाइप का आर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 52 का 53 क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है बच्चों। तो जब भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने लायक है बच्चों, फॉर्मूलेज। जैसे 100 मिलीमीटर है, मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर करना है तो हमेशा 10 से डिवाइड होगा। तो मिलीमीटर से इसको सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, ऑप्शन आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या है बच्चों हमारा, 10 सेंटीमीटर सही आंसर। हाउ मेनी मीटर्स आर देर इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं बच्चों 1/100। कितना होता है, 1/100। सेंटीमीटर कहलाता ही है 100 का एक हिस्सा, 1/100 मीटर का एक हिस्सा कहलाता है सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा है 1/100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 55, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर दें। 10 से क्या करें बच्चों, डिवाइड कर दें। तो 25 सेंटीमीटर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कुछ नहीं होता है, नंबर वही रहता है। अभी लास्ट में पॉइंट है यहाँ पर, कहाँ है पॉइंट, यहाँ पर। अगर अपॉन में 1 0 है तो पॉइंट एक प्लेस अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा बच्चों, 2.5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों 56 क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते, तो 10। 1 सेंटीमीटर में होते 10 मिलीमीटर। अगला देखते हैं 57, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया था। 100 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड, एक 0 से 0 काट दो, ऑप्शन आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा सही, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो 1 को डिवाइड कर दो 10 से, तो मिलीमीटर से बन जाएगा सेंटीमीटर। पॉइंट कहाँ पर है, कहीं नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पर है। अपॉन में 1 0 है तो पॉइंट एक प्लेस अंदर आ जाएगा, 1 से पहले लग जाएगा, यानी आंसर होगा 0.1। पॉइंट से कुछ नहीं पहले, तो 0.1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये लिखा है 0.1। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मेनी सरफेसेस डज अ क्यूब हैव। क्यूब की कितनी सरफेस होती है, तो क्यूब की 6 सरफेस होती है। इसी प्रकार क्यूबॉइड की भी 6 सरफेस होती है ना, ध्यान रखिएगा। विच फिगर गिवन बिलो विल बी फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। एक क्यूब को, इसमें से किसको फोल्ड करके हम क्यूब बना सकते हैं, तो ऑप्शन बच्चों बी सही है ना। ये शेप जो है वो हमारे क्यूब का क्या कहलाता है, क्यूब का नेट कहलाता है ना। इस फिगर से हम लोग क्यूब बना सकते हैं, ऑप्शन बी से। अगला 61 क्वेश्चन बच्चों, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ क्यूब। किसी क्यूब की वर्टाइसेस कितनी होती है बच्चों, तो क्यूब की वर्टाइसेस बच्चों 8 होती है। किसी क्यूब के अंदर वर्टाइसेस गिनने जाओगे तो 8, साइड्स जो होती हैं 12 होती है। 62, विच शेप व्हेन फोल्डेड विल फॉर्म अ ओपन बॉक्स। कौन सी चीज़ ओपन बॉक्स रहेगी, तो बच्चों इसके अंदर ओपन बॉक्स रहेगा ये, ठीक है। ये वाला बॉक्स कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। ये वाला हिस्सा जो रहता है यहाँ से ऐसा सीधा कर देते हैं, इधर वाले को ऐसा सीधा कर देते हैं, इधर वाले को ऐसा कर देते हैं बच्चों, और ये वाले को ऐसे घुमा के सीधा। तो भी इसके अंदर 5 फेज़ है। कितनी फेज़ है, 5, 1 2 3 4 5। तो बस वो सीधा ही खड़ा होगा, खुला ही रहेगा, बॉक्स का ढक्कन नहीं लगेगा।
62 सही आंसर है। 63 देखते हैं। नेहा ड्रिंक 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। नेहा हर दिन 10 ग्लास पानी पीती है, तो हाउ मेनी ग्लासेस विल यू ड्रिंक इन 15 डेज। तो वो 15 दिन में कितना पानी पी लेगी, तो 15 में 10 का मल्टीप्लाई, 15 10 ज़ा 150, तो 150 ग्लासेस। 64th क्वेश्चन। ईशा हैज़ ₹1035। ईशा के पास 1035 रुपये है। हाउ मच पेट्रोल कैन शी बॉट, या बाय आ जाएगा, कैन शी बाय, वो कितना पेट्रोल खरीद सकती है एट ₹115 पर लीटर। अगर 1 लीटर 115 रुपये का आता है, तो इतने रुपए में कितने लीटर पेट्रोल आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन करना पड़ेगी। इसमें यूज़ होगा डिवीजन का, किससे यूज होगा, डिवाइड का। बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं। ऑप्शन हमारा है 1035, 1035 डिवाइड करना है 15 से। क्यों कर रहे हैं 15 से बच्चों, ध्यान से देखते हैं हम लोग फिर से एक बार, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं, सॉरी 115 से डिवाइड करेंगे। 1035 कुल रुपए हैं। अगर 1 लीटर पेट्रोल इतने का आता है तो कितने लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो हमको 1035 को 115 से डिवाइड करना होगा। 1035 को डिवाइड करेंगे 115 से। सबसे पहले 5 से कट कर लो, 5 से कट होगा 23 बार, 5 से कट होगा 207 बार। 23 के टेबल में ये आता है 9 बार में, सीधा कैंसिल 9 से कट। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 9 लीटर, 9 लीटर पेट्रोल वो खरीद सकते हैं। अगला क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। अगर कोई स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, साइड का मल्टीप्लाई साइड से, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4, लेकिन 2 4 है यहाँ पर, सेंटीमीटर और स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया को नापते हैं स्क्वायर में, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ काउ गिव्स 4 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। अगर एक काउ एक दिन में 4 लीटर दूध देती है, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क विल इट गिव इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के महीने में कितने लीटर दूध हो जाएगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में 4 लीटर, तो जनवरी के टोटल दिन होते हैं 31, तो 31 डेज में क्या होगा, 31 इंटू 4, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 124 लीटर। याद रखिएगा, अगर एक दिन में कोई चीज़ करता है वो इतनी, तो 31 दिन में कितना करेगा, 31 में उस चीज़ का मल्टीप्लाई 4, तो 124 लीटर सही आंसर है। 67 देखो बच्चों, इफ़ अ लेबरर अर्न ₹200 इन 1 डे। अगर कोई लेबर है वो एक दिन में 200 रुपये कमाता है, तो हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 30 डेज। एक दिन में 200, एक दिन में 200, तो कितने दिन बचे, 30 डेज, तो 30 में मल्टीप्लाई कर दो 200 का। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, 200 रुपये कमाता है एक दिन में, तो 30 डेज में कितना कमाएगा, तो 30 में 200 का मल्टीप्लाई। लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 2 और एक यहाँ का 3 3 जीरो लगा दो, 2 3 जा 6। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, हमारा 6000 रुपीज़ इसका सही आंसर आएगा, 6000 रुपीज़। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 6000 वाला, यही ऑप्शन सही है। अगला है बच्चों, इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। किसी स्क्वायर के लेंथ ऑफ साइड 3 है, तो एरिया हो जाएगा 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं 2 3 बार सिखा चुका हूँ, 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर से। 69 बच्चों, व्हाट इज द बीजांक ऑफ नंबर 231। 231 का बीजांक क्या होता है बच्चों, बीजांक कैसे निकालते हैं, तो बीजांक मतलब इन सबको प्लस कर दो, 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो बीजांक कितना आ जाएगा 6। फिर इनने पूछा है व्हाट इज द बीजांक ऑफ द नंबर, तो बीजांक यानी इन तीनों को प्लस करो, 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ऑप्शन यही सही होगा। तो बच्चों ये 70 MCQ के बाद मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए, देयर आर डैश मंथ इन ए ईयर, तो एक साल में 12 महीने होते, तो ये ऑप्शन 12, यहाँ 12 ऑप्शन आ जाएगा, 12 महीने। वन मोटर बोट गोज 20 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर एक मोटर बोट एक घंटे में 20 किलोमीटर चलती है,
तो इट विल कवर 6 आवर में, इन 6 आवर इट विल कवर, 6 घंटे में कितना कवर कर लेगी। अगर 1 घंटे में 20, तो 6 घंटे में करने के लिए इस 20 को 6 से मल्टीप्लाई, 0 का तो 0, 6 2 12, 120 किलोमीटर। तो ऑप्शन सही है बच्चों हमारा 120 किलोमीटर। मतलब ये आंसर लिखे हैं बच्चों, है ना, कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम में इसे आंसर नहीं आएंगे। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। देयर आर डैश इन वन फुल सर्कल, देयर आर 360 डिग्री। एक फुल सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑल्सो फॉर्म डैश ऑफ डिफरेंट मेजर। अलग अलग मेजर के क्या बनाता है, घड़ी के जो हैंड्स हैं, जो कांटे हैं, वो अलग अलग एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री। द मेजर ऑफ रीजन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट रीजन। मतलब किसी भी जगह के अंदर जो स्पेस रहता है, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जो स्पेस रहता है, वो कहलाता है उसका एरिया। डैश इज द लेंथ दैट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एन एरिया, और टेल द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। उसको पेरीमीटर कहा जाता है बच्चों। लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, पेरीमीटर। डैश पैसा इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपी। कितने पैसे 1/10 होंगे 1 रुपये के, 1/10 ऑफ 1 रुपी। सॉल्व करके देखना बच्चों, 1/10 ऑफ 1 रुपया, 1 रुपया यानी 100 पैसे, तो लिख दिया 100, 1 0 0 कट गया, तो आंसर आया 10 पैसे। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 10 पैसे सही है क्या, यस। 10 और पैसे तो यहाँ लगा ही है, तो 10 पैसे। 8 मंथ आर डैश ऑफ ईयर। 8 महीने जो है एक साल का कितना हिस्सा है, तो बच्चों 8 महीनों को 12 से डिवाइड कर लो। तो एक साल के अंदर 8 महीने का क्या रेशियो आता है, 4 2 जा 4 3 जा 2/3। तो ऑप्शन क्या है, 2/3 या 2/3। हाफ अ टन प्लस हाफ अ टन इज इक्वल टू फुल टन बच्चों। आधा आधा एक, तो फुल टन। Every point on the line of symmetry of two given point is at dash distance from the given point। तो कैसे डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वल। वही क्या बोल रहा है कि every point on line of symmetry of two given point is at the equal from the given point। उसकी given point से डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, the shapes are the dash on both side of the axis of symmetry। the shapes are the same on the both side of axis of symmetry। अगर किसी भी फिगर में सिमेट्री है, किसी भी फिगर में क्या है बच्चों, सिमेट्री है। ये आपका एक सर्कल है, मैंने इसको इसे कट कर दिया, तो इसके 2 शेप हो गए, दोनों एक दूसरे के कैसे है, इक्वल या बराबर है। तो वो यही कह रहे हैं, द शेप्स आर द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्री की लाइन खींचते हैं अपन लोग, 2 चीज़ों को बराबर करने की जो लाइन खींचते हैं। जैसे ये देखो ट्रायंगल है, इसके 2 टुकड़े करूँ मैं यहाँ से, तो ये लाइन क्या करती है, इसके 2 हिस्से ही करती है। तो ये लाइन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कह लो या डिवाइडिंग लाइन कह लो। तो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द शेप ऑन द आर द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस लाइन के इधर इधर दोनों पार्ट बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। एवरी नंबर इज डैश इट्स फैक्टर। तो एवरी नंबर इज इट्स ओन फैक्टर, वो अपना खुद का फैक्टर होता है। हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, तो ओन फैक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। अगर किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। पैटर्न देखिए, 48 13 48, तो यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है बच्चों। 48 इंटू 13, 48 इंटू क्या आएगा यहाँ पर, 13। 17, द मेन गेट ऑफ रेड फोर्ट इज कॉल्ड लाहौरी गेट। मेन गेट को अपन क्या कहते हैं, लाहौरी गेट कहते हैं।
एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे द डैश टेक्स द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो करते हैं रिपब्लिक डे पर क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं परेड को। देर आर डैश फेसेस ऑन क्यूबोर्ड, क्यूबोर्ड में कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है बच्चों क्यूबोर्ड के अंदर। द शेप ऑफ द मैच बॉक्स इज क्यूबोइडल, कैसा शेप है बच्चों, क्यूबोइडल शेप है। वाटर इन वाटर टैंक इज मेजर्ड इन, वाटर टैंक के अंदर जो पानी होता है उसको मेजर किया जाता है लीटर में। वन पैसे इज डैश पार्ट ऑफ रुपी, वन पैसे कौन सा पार्ट होता है, वन पैसे 100th पार्ट होता है बच्चों। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 पैसा कितना होगा, 100th पार्ट। कैसा पार्ट होगा बच्चों, 100। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है, 100 हमारा सही ऑप्शन है। आगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डैश इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, तो यहाँ पर क्या देगा 4 इंटू साइड। वन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ टेली मार्क्स बाय वन लाइन। टेली मार्क्स जब बनाते हैं तो एक बॉक्स चीज को एक लाइन से करते हैं। द डैश मार्क्स आर यूज टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। टेली मार्क्स का यूज करते हैं बच्चों, टेली मार्क्स आर यूज्ड। 26 क्या है, डाटा इज अ डैश ऑफ नंबर, द डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। डाटा क्या है, नंबर्स का कलेक्शन होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, साइड की पावर 3, या यूं कह लो साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है। एड 26 kg 252 ग्राम 53 kg 35 ग्राम, बच्चों जोड़ लोगे आप, प्लस तो आपको आता ही है, तो इसका आंसर आएगा 79 kg 987 ग्राम। बीजांक ऑफ 25652 इज 25652 का बीजांक क्या होगा, तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा हमारा 2। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वहाँ पर।